हेलो नमस्कार दोस्तों, बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसा सेशन लेकर आए हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग का एकांतर रूप से डिजाइन किया हुआ सवाल रहेगा, जो कि 5 मैथ, 5 रीजनिंग, फिर 5 मैथ, फिर 5 रीजनिंग, इस तरह से डिजाइन किया हुआ सवाल रहेगा। चलिए हम लोग आज देखते हैं, एक एक नंबर से प्रत्येक सवाल को हम लोग समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल है, कथारिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थानों को भरें। चलिए दूसरा नंबर का फिगर है, ये भी सेम उसी तरह से है। ठीक है, अब देखिए दिया क्या है, मेंशन क्या क्या किया है। लिखा है 2 3 5 और यहाँ दिया है 30। इसके बाद 4 5 8 और इस 4 5 यहाँ पर लिखा है 3 और यहाँ लिखा है खाली जगह। अब इसका विकल्प लिख लीजिए। एक नंबर में दिया है 45, बी में दिया है 60, सी में दिया है 75 और डी में दिया है 90। ठीक है, अब देखिए इसको करना क्या है। पहले इस टाइप का सवाल जब रीजनिंग में रहे तो सबसे पहले देखना है कि इसका लॉजिक क्या है, चला है कैसे सीरीज। तो देखने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, इसका सीरीज जो है यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है और बीच में क्या लिखा है 30 लिखा है। तो कुछ ऐसा बुझा रहा है कि इसी 2 3 5 को कुछ करने के बाद 30 आया है। तो ऐसा भी तो हम लोग सोच सकते हैं कि तीनों को अगर आपस में गुना कर देते हैं तो 30 आ जाता है। मान लीजिए इस 2 3 और इस 5 को गुना कर दीजिएगा, 2 गुना 3 गुना 5, तो ये 30 आ जाएगा, ये बड़ा 30 आ जाएगा। उसी तरह से इसको करके देखिए, 4 गुना 5 गुना 3, 4 पंचे 20, 20 गुना 3 60। यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए 60। लेकिन पहले देखेंगे ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन में ए 45, बी 60, सी 75, डी 90। ऑप्शन किस में मिल रहा है, बी में। 60 किस में, ऑप्शन बी में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा सवाल है, ये भी है रिक्त स्थानों को ही भरें। 2 नंबर में है, इसका फिगर ऐसे दिया है, सेम ये भी है, बीच से कट है और एक लंबवत रेखा है। ठीक है, इसमें कह रहा है कितने त्रिभुज हैं। इसमें क्या कह रहा है, कितने त्रिभुज हैं, लिख दीजिए ऊपर में, कितने त्रिभुज हैं। चलिए त्रिभुज कितने त्रिभुज हैं, इसका पहचान करना है। इस टाइप का देखिए, एक लंबवत रेखा से ऐसे खींच करके और ऐसा करके ऐसा रहता है,
तो हम लोगों को इसमें देखना है कितने त्रिभुज बनते हैं। तो इसको पहले गिनती किया जाता है, 1 2 और सबको जोड़ लिया जाता है, 1 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। लेकिन इसमें एक और नया काम क्या किया हुआ है, तो कहने का मतलब हुआ इतना से यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को कितना त्रिभुज बन जाएगा, इसके हिसाब से 3 बन जाएगा, 3 लिख लीजिए। उसके बाद फिर ये जो है लाइन यहाँ तक आया है और यहाँ आकर के बीच में कट कर रहा है, तो इससे भी तो 1 और 2 बनेगा, तो 3 इससे भी बन जाएगा। तो ये कितने बन जाएंगे, यहाँ से यहाँ 3 बना है, फिर बीच से एक यहाँ बनेगा 4 और एक ये बनेगा 5, ठीक है, और एक पूरे लेकर के यानी समुच्चय, ये कितना हो जाएगा 6। तो हम लोग ऐसे भी इसको कर सकते हैं, 1 2 2 1 3, फिर 1 2 2 1 3 3 3 6, बस इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। इसमें विकल्प नहीं दिया हुआ था, ये बिना विकल्प का था। इसी तरह से इसका आंसर हो गया 6। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, कितने नंबर, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कहता है दिए गए चित्र में 2 के विपरीत क्या होगा। कह रहा है दिए गए पता है चलिए नीचे लिख लेते हैं, दिए गए चित्र में 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, इसका फिगर बनाइए। फिगर ऐसा है, एक और फिगर इसमें दिया है, ऐसे नहीं बनेगा ये, इसको ऐसे बना लीजिए। इसका भी यहाँ से मिलान कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए लिखा है यहाँ 3 6 3 6 9, फिर लिखा है 4 5 3। इस टाइप का जब रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, उसमें कॉमन ढूंढना है। क्या खोजना होता है, कॉमन। इसमें देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है। कॉमन जो रहता है उसको हम लोग सबसे पहले ऊपर नीचे लिख लेते हैं, लिख लिए। अब देखिए इसमें क्लॉक वाइज चलना, यानी घड़ी की दिशा में चलना है। यहाँ से कॉमन, जहाँ कॉमन मिला वहां से क्लॉक वाइज चलना है। तो 3 के बाद क्या है, 4 लिखा है, 4 लिख लीजिए। 4 के बाद क्या है, 6, 6 लिख लीजिए। अब नीचे वाला लगाइए, फिर 3 के बाद क्या है, 5, 5 लिख लीजिए। और 5 के बाद क्या है, 4, 4 लिख लीजिए। हम लोगों से पूछा है किसका, 2 का विपरीत पूछा है ना। किसका विपरीत पूछा है, 2 का। तो इसमें देखिए सेम संख्या एक दूसरे का तो विपरीत होता नहीं, इसका
एक दूसरे का विपरीत होता नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। 4 का विपरीत क्या होता है? 5 लिखा है, और 4 का विपरीत 6 लिखा है। ये भी तो हो नहीं सकता है। तो इसमें जो है लिखा है, ऑप्शन में ले लीजिए 2, बी में 3, सी में 4 और डी में है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। तो विकल्प तो हो सकता है, सामान्य पासा में होता है ये, उसका वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 6। तो 3 एक दूसरे का विपरीत है, ये तो हो नहीं सकता है। 4 का विपरीत 5 है और 5 का विपरीत 4, ये दोनों भी नहीं हो सकता है। बचा क्या? 6। 6 का विपरीत 4 भी है, ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा क्या? 2 बचा। इसमें 2 का विपरीत स्विंग भी तो 2 नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इसमें क्या जाएगा? नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? डी। बस इसी तरह से इसको हम लोगों को बनाना है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? चार नंबर सवाल कहता है डब्लू का विपरीत क्या होगा? डब्लू का विपरीत विपरीत क्या होगा? अब देखिए, इसको करना क्या है, डब्लू का विपरीत कह रहा है, इसको हम लोग को क्या करना है? ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन में है एक्स, बी में है वाई, सी में है भी और डी में है जेड। ठीक है ना? अब देखिए, इसको करना क्या है, बनाइए फिगर।